आज की कहानी नायंदर कहानीकार के जिंदगी की कहानी है कि नायंदर कहानीकार के पिछली जिंदगी में आज तक क्या हुआ। सन 2017 की बात है। सन 2017 की बात है तो नायंदर कहानीकार छोटे थे। उनकी उम्र वही 20 साल के करीब थी। उनकी उम्र कहीं 20 साल के करीब थी और नायंदर कहानीकार को वीडियोस बनाने का उनको शौक जैसे चढ़ गया। उन्होंने मन में ठाना कि मैं वीडियोस बनाऊंगा। और नायंदर कहानीकार ने क्या किया, जितने भी उनके यार दोस्त थे उन सभी से कहा और ग्रुप में वीडियोस बनाने के लिए सभी लोग तैयार हो गए। अब नायंदर कहानीकार के पास फोन भी नहीं था वीडियोस बनाने के लिए उनके पास फोन तलक नहीं था। नायंदर कहानीकार ने अपने दोस्त के पास से फोन के नाम उसकी के नाम से वो आईडी बनाई। उसका डायरेक्टर नायंदर कहानीकार ही था और नायंदर कहानीकार ही सभी को समझाता था किस प्रकार से इसमें रूल लेना है और किस प्रकार से काम करना है। नायंदर कहानीकार ही उस चैनल पे वीडियोस अपलोड करता था और सभी कुछ बताता था। वो चैनल जितेंद्र कुमार कॉमेडी शो गुजरपुर के नाम से चालू हुआ। और जब उसमें काम करने के लिए बच्चे और सभी लोग जाने लग गए तो गांव के काफी सारे लोग ये देखने के लिए आने लग गए कि वीडियोस कैसे बनता है। वो देखो चल को वहां पे देखो, वो लड़का बनाता है, यूट्यूब पे वीडियोस पोस्ट करता है, यूट्यूब पे वीडियोस डालता है। वो लड़का वहां पे बनाता है, उसका यूट्यूब पे वीडियो सर्चिंग में आता है, उसका नाम बोल करके उसका वीडियोस आता है। वो आईडी जितेंद्र कुमार कॉमेडी शो गुजरपुर के नाम से चला करती थी और उस आईडी पे ग्रुप से बनती थी, डांसिंग वगैरह सब कुछ। इतना नॉलेज नहीं था। वो ग्रुप काफी ज्यादा दिनों तक नहीं चला क्योंकि गांव के लोग कहने लग गए किसी के बच्चे को कितना पैसा मिल गया, काम करने जाते हो तो हर जगह काम का पैसा देते हैं। और गांव के सभी लोग कहने लग गए कि क्या तुम्हें पैसा मिलता है। सभी लोग नायंदर कहानीकार को पागल बना दिए और सभी लोग कि अपने अपने बच्चों के मन में ये ख्याल ला दिया कि क्या पैसा मिलता है। तूने इतनी सारी वीडियोस बनाई और काफी दूर दूर तक के लोग देखने के लिए आए, दूसरे गांव के लोग देखने के लिए आए कि चलो वहां पे गुजरपुर में यूट्यूब पे बच्चे वीडियोस बना रहे हैं, पोस्ट करते हैं, काफी सारा सजावट करते हैं। तो नायंदर कहानीकार का नाम उस समय में चालू हो गया, यूट्यूब की दुनिया में इस समय में चालू हो गया नायंदर कहानीकार का नाम। और नायंदर कहानीकार ने अपनी जिंदगी में काफी सारा दुख सहन करते हुए, नायंदर कहानीकार के पास फोन नहीं था। ग्रुप में जब ये सभी लोग उनके घर वालों के ने और पिताजी ने सभी को कहने लग गए कि पैसा नहीं मिलता है तो तुम लोग वीडियोस नहीं बनाओगे, सभी बच्चों ने धीरे धीरे कर करके वो ग्रुप टूट गया और वो चैनल बंद हो गया। वो चैनल यानी वीडियोस उस पे अपलोड होना बंद हो गया तो समझ लो वो चैनल आपका बंद हो गया। जिसपे वीडियोस अपलोड होना बंद हो जाता है वो चैनल ही समझ लो आपका बंद हो जाता है। वो नायंदर कहानीकार का चैनल और चलाया हुआ चैनल नायंदर कहानीकार का वहीं पे वो बंद हो जाता है। उस स्टाफ लग जाता है क्योंकि जब वीडियोस नहीं बनता है तो वीडियोस अपलोड नहीं होता है। नायंदर कहानीकार ने अपने घर से पीड़ा उठाई कि मैं अब बाहर जाऊंगा, गांव से पीड़ा उठाई कि मैं बाहर जाऊंगा। तो नायंदर कहानीकार टेलर का काम करते थे और अपनी दुकान खोल के रखे हुए थे। नायंदर कहानीकार ने अपनी दुकान को बंद करके, और एक उनके दोस्त थे डॉक्टर हीरालाल वर्मा, वो दोस्त उनके काफी ज्यादा जिगरी यार दोस्त थे। और गांव का एक लड़का था, उसका नाम छोटू था। उसने कहा चलो जालंधर चल करके हम कमाते हैं पैसे, जालंधर चलो वहां पे पैसे कमाते हैं और अपना सारा कुछ सेटल हो जाए।
नरेंद्र कहानीकार और छोटू और डॉक्टर हीरालाल तीनों लोग घर से निकल लेते हैं और सीतापुर के प्लेटफार्म पे पहुंचते हैं। रेलवे प्लेटफार्म पे पहुंचने के बाद वहां से टिकट लेते हैं तीनों लोगों के और ट्रेन को आने का इंतजार करते हैं। रात के 2 बजते हैं, ट्रेन आ जाती है और ट्रेन आने के बाद डॉक्टर हीरालाल प्रजापति कहते हैं कि अब मैं नहीं जाऊंगा। उनके मन में विचार आता है मैं घर पे ही ठीक हूँ और घर पे ही करूँगा। तो डॉक्टर हीरालाल वर्मा वहीं से घूम आते हैं और नरेंद्र कहानीकार और वो छोटू बाहर निकल जाते हैं काम करने के लिए जालंधर पंजाब राज्य में, और वहाँ पे वो काम करने लगते हैं और पैसे मिलते हैं। नरेंद्र कहानीकार सबसे पहले अपना फ़ोन एक खरीदते हैं। फ़ोन लेकर के छोटी वीडियोस फिर बनाना चालू कर देते हैं, लाइकिंग पे बनाते हैं और मौज पे बनाते हैं और फॉर फन पे बनाना चालू कर देते हैं और यूट्यूब को उसके बाद वो बंद कर देते हैं। यूट्यूब पे वीडियोस अपलोड नहीं करते हैं जब नरेंद्र कहानीकार फ़ोन लेते हैं। उसके बाद नरेंद्र कहानीकार वहाँ पे कमाते रहे और घर की स्थितियों के कारण सभी कुछ अपना खर्चा पानी देखते हुए नरेंद्र कहानीकार वीडियोस बनाते गए। वहाँ भी लड़के मिले, ग्रुप चले। उसके बाद नरेंद्र कहानीकार के अच्छे फॉलोअर्स हो गए, आईडी मोनेटाइज के लिए अप्लाई के लिए रेडी भी हो गई। लेकिन समस्या ये उखड़ी उस समय में एप्लीकेशन सभी जितने भी थे बंद करा दिए गए थे। लाइकी एप्लीकेशन बंद करा दिए गए थे। ये शायद बात थी सन 2017 ईस्वी की। सन 2017 ईस्वी की बात थी और मोदी जी ने बंद करा दिया था। मोदी जी ने बंद करा दिया था और उसके बाद नरेंद्र कहानीकार काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाते हैं, क्योंकि जो इंसान सक्षम पहुंचने वाला हो और उसके बाद उसका आस टूट जाए और या बसा बसाया कहते हैं जिसे घर उजड़ जाए, वही हाल हुआ नरेंद्र कहानीकार के साथ में। नरेंद्र कहानीकार फिर से टूट गए। फिर एक दोस्त, वही दोस्त डॉक्टर हीरालाल कहने लग गया तुम यूट्यूब पे काम करना चालू क्यों नहीं करते यार, क्योंकि यूट्यूब कभी भी कोई बंद नहीं करा सकता। तो नरेंद्र कहानीकार फिर से यूट्यूब की दुनिया में कदम रख देते हैं और नरेंद्र कहानीकार अपना चैनल नरेंद्र कहानीकार के नाम से बनाते हैं और नरेंद्र कहानीकार काम करना चालू कर देते हैं। नरेंद्र कहानीकार की जिंदगी में काफ़ी सारे दुख थे, इसलिए नरेंद्र कहानीकार ने अपने परिवार को सहन करते हुए नरेंद्र कहानीकार ने वीडियोस की दुनिया को जारी रखा और बनाना भी जारी रखा। फिर कुछ दिनों के बाद नरेंद्र कहानीकार को ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आया। नरेंद्र कहानीकार ने फिर से वीडियोस बनाना बंद कर दिया वीडियोस बनाना, और काफ़ी दिन तक नरेंद्र कहानीकार ने काम नहीं किया। नरेंद्र कहानीकार अपनी ज़िंदगी में दुकान ठेली छोड़ करके सब्जी बेचने लग गए, परंतु उनके पास जिसके पास अनुभव होता है और जिसके पास ज्ञान होता है वो अपने ज्ञान को हमेशा लोगों तक पहुंचाता है। नरेंद्र कहानीकार भी वही काम करते हैं, अपने ज्ञान को आपके तक पहुंचाने का काम करते हैं और कहानियां सुनाने का काम हम आपको करते हैं। जो भी जानकारियां हमारे पास होती हैं उनको पहुंचाने का आपके पास हम काम करते हैं। नरेंद्र कहानीकार चलते चलते अपनी दुनिया में फिर से वापस आ जाते हैं। जो सपना सोचा था नरेंद्र कहानीकार ने वो अब साकार होने की उनकी खुशियों का माहौल आ गया। नरेंद्र कहानीकार काम करते करते यूट्यूब की दुनिया में यूट्यूबर बन जाते हैं और नरेंद्र कहानीकार का आईडी मोनेटाइज के लिए रेडी हो जाता है। उनका फॉर्म मोनेटाइज अप्लाई के लिए भर दिया जाता है और नरेंद्र कहानीकार का चैनल यूट्यूब प्रोग्राम में शामिल कर लिया जाता है और नरेंद्र कहानीकार भी अब यूट्यूबर जाने जाते हैं।
अब यूट्यूबर जाने जाते हैं और नरेंद्र कहानीकार अपनी जिंदगी में एक उनका दोस्त है डॉक्टर हीरालाल वर्मा। काफ़ी ज़्यादा दोस्त मेरा जो है वो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद भी करता है और परिवार की तरह, जैसे मान लो पिछले जन्म में जिसको कह सकते हैं कि भाई रहा हो। और एक तरफ से जो आपके कोई भी होता है, दोस्त आपका होता है, कभी कभी इतना करीबी होता है जिसे भाई से भी ज़्यादा प्यार दिया जा सकता है। ऐसा कोई है आपकी ज़िंदगी में तो आप भी नरेंद्र कहानीकार को कमेंट करके बताएंगे, जिस प्रकार से मेरा दोस्त एक है डॉक्टर हीरालाल वर्मा। तो ये थी नरेंद्र कहानीकार के ज़िंदगी के यूट्यूबर बनने की कहानी। और नरेंद्र कहानीकार आपके सामने खड़े हैं और नरेंद्र कहानीकार की कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल पे न्यू है तो कोई बात नहीं है, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन घंटी को ऑन रखना है, क्योंकि नरेंद्र कहानीकार की कहानियों में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, नया जानने को मिलेगा। और बने रहेंगे नरेंद्र कहानीकार के साथ। कहानियाँ सुनने के लिए या किसी राज्य में बुलाने के लिए हमारा कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, आप मुझसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं कहानियाँ सुनने के लिए। तो चलिए कोई बात नहीं है प्यारे मित्रों, ये नरेंद्र कहानीकार ये कहानी यहीं पे समाप्त होती है। हम आपको फिर से मिलते हैं अपनी एक नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना रखेंगे ध्यान, अपने परिवार का रखेंगे ध्यान। ये नरेंद्र कहानीकार फिर से आपको मिलेंगे अपनी नेक्स्ट कहानी के साथ में। तब तक के लिए प्यारे मित्रों आपको नरेंद्र कहानीकार का नमस्कार।